नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में। दोस्तों यह नोट्स जो है वो इलाहाबाद प्रयागराज के प्रसिद्ध टीचरों द्वारा जो पढ़ाया गया है उसी से नोट्स तैयार किया गया है। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है। खिलजी वंश से कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा आपके लिए, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा है, तो आंसर देंगे खिलजी वंश। अब खिलजी वंश की जो संस्थापक थे वे कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? मलिक खिलजी। इनका राज्याभिषेक जो है कैकुबाद किलखोरी महल में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके समय में एक विद्रोह हुआ था, वो भी बलबन के भतीजे मलिक छज्जू का। तो ये विद्रोह पूछ लिया जाता है। इन्होंने एक शहर बसाया था, शहर का नाम था मंगोलपुरी, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इन्होंने एक सूफी संत की हत्या करवा दी थी, हत्या। तो सूफी संत की हत्या हुई थी, उनका नाम था सिद्दी मौला। और पॉइंट याद रखेंगे, इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर सैन्य अभियान किया था। तो इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था? सर्वप्रथम सैन्य अभियान किया था। और इनकी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु जो हुई थी इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गोरसप्पा। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में जो बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? तो उपाधि सिकंदर ए शानी और सिकंदर द्वितीय की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अब सूबेदार जो है इलाहाबाद प्लस कड़ा के क्षेत्र में और मालवा के क्षेत्र में इन्हें सूबेदार नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम सैन्य अभियान 1296 में गुजरात में, सर्वप्रथम इनका जो सैन्य अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, तो 1296 में गुजरात में किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सैन्य अभियान कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो 1296 में गुजरात में किया था। और गुजरात से जो है वो 1000 दिनार में एक हिजड़े को खरीदा था, जिसे हजारी दिनार कहा जाता है। उस हिजड़े का नाम क्या था? मलिक काफूर जो हिजड़ा था, और इसे 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा गया था, इसलिए इन्हें हजारी दिनारी कहा जाता है। मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? काफूर को हजारी दिनारी कहा जाता है। और देखते हैं पॉइंट इनके बारे में। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सैन्य अभियान जो था 1303 में चित्तौड़ पर किया था, पद्मावती के लिए। ठीक है, तो इसलिए चित्तौड़ का जो नया नाम बदल कर रख दिया था वो खिरजाबाद कर दिया गया था। तो याद रखेंगे चित्तौड़ का नया नाम क्या था? खिरजाबाद। ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो सर्वप्रथम अभियान 1303 में किया था। चित्तौड़ पर अभियान के समय अमीर खुसरो मौजूद था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चित्तौड़ अभियान के समय कौन उपस्थित थे या मौजूद थे? तो अमीर खुसरो। अब थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में भी काफ़ी पूछ लिया जाता है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में, इनका जन्म जो है एटा में हुआ था। पुस्तक इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है नूर सिए हर। तो नूर सिए हर जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उपाधि जो है तूत ए हिंद की इनको उपाधि दी गई है, भारत का तोता। और क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक सुल्तानों के दरबार में निवास करने वाले कौन थे? तो अमीर खुसरो। इन्होंने 8 सुल्तानों के दरबार में इन्होंने निवास किया था। इनकी शुरुआत जो हुई थी बलवंत के समय में हुई थी, और इनका अंत जो हुआ है गयासुद्दीन तुगलक के समय में इनका अंत हुआ है। और क्वेश्चन याद रखेंगे इनके बारे में। पहली बार दरबारी कवि का पद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनको मिला है। तो प्रथम बार दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इनको मिला है, दरबारी का कवि।
दरबारी कवि का पद। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी खड़ी बोली का जनक और टूटी फूटी भाषा का जनक कौन था? अमीर खुसरो। और सितार का आविष्कारक भी कौन थे? अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो के बारे में इनसे अलग कोई भी पॉइंट नहीं पूछा जाता, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं। अब दक्षिण भारत पर समस्त सैन्य अभियान मलिक काफूर ने किए थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दक्षिण भारत पर समस्त सैन्य अभियान किसने किए थे? तो मलिक काफूर ने किए थे। अब तेलंगाना के शासन प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक कपूर को दिया था। तो प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक कपूर को दिया था, याद रखेंगे। अब कोहिनूर हीरे के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कोहिनूर हीरे के बारे में याद होना चाहिए, गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था, कातिके वंश के शासक को प्राप्त हुआ था। कातिके वंश के शासक के बाद शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन और तख्ते ताउद में लगवाया। फिर फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने रंगीला को पराजित करके कोहिनूर हीरा ले लिया। तो याद रखें, करनाल का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट है, 1739 में हुआ था। फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और रंगीला के बीच। अब इसके बाद शुजा शाह के बाद रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह से मैडम मैरी के मुकुट में जड़कर ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो शुजा शाह, उसके बाद रणजीत सिंह के बाद क्या है? मैडम मैरी के मुकुट में जड़कर ब्रिटेन भेज दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन क्यों प्रसिद्ध था, कौन कौन से उसके ऐसे कार्य थे जिससे उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी क्यों प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध प्रणाली, सबसे प्रसिद्ध प्रणाली क्या थी उसकी? बाजार प्रणाली। बाजार प्रणाली को 4 भागों में उसने विभाजित किया था। एक तो मंडी, सराय अदल, दास जमा मवेशियों और सामान्य बाजार। सराय अदल में कपड़े, घी, तेल आदि मिलते थे। इसमें दास और मवेशियों का बाजार था ये। इसमें सामान्य बाजार में जूता, चप्पल, मिठाई आदि मिलती थी। इन बाजारों की देखरेख के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। अलाउद्दीन ने मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। किस लिए की थी? बाजारों की देखरेख करने के लिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। नगद वेतन देना शुरू किया था सैनिकों को। बिस्वा नामक भूमि पैमाइश प्रणाली शुरू की थी। तो बिस्वा ने याद रखेंगे। जजिया कर लगाया था। जकात कर जो मुसलमानों के लिए लगाए जाने वाला कर था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही मुसलमानों पर कर लगाया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। खम्स जो है लूटा गया माल, इस पर कर लगाया था। खम्स जो है लूटे गए माल को कहा जाता है। फिर कर लगाए थे, एक चरी कर लगाया गया था। चरी कर दुधारू पशुओं के मालिकों से कर लिया जाता था। फिर घरी कर में गृह कर लिया जाता था। खलीफा के, अगला पॉइंट है इसका, खलीफा के हस्तक्षेप को नकारा। जो खलीफा के हस्तक्षेप को नकार दिया गया था अलाउद्दीन द्वारा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण 6 बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। क्वेश्चन पूछा था सर्वाधिक मंगोलों के आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो 6 बार हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। फिर इन्होंने सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नामक शहर की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। फिर दिल्ली में 1000 स्तंभ वाले महल और कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली में जो है 1000 स्तंभ वाला महल और कुतुब मीनार के सामने अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है इसका, अलाउद्दीन के बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। तो इसके बाद कौन बैठा गद्दी पर? अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मुबारक शाह, भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने कराया था। तो भरतपुर में याद रखेंगे, भरतपुर में ऊखा मस्जिद का निर्माण मुबारक शाह खिलजी ने कराया था। मुबारक शाह खिलजी ने कराया था। मुबारक शाह खिलजी जो यह सर्वप्रथम शासक था जिसने खलीफा के अस्तित्व को नकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्वयं को खलीफा किसने कहा है? तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा है।
और याद रखेंगे खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो खुसरो शाह था दोस्तों। तो ये था हमारा खिलजी वंश। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे अगला वंश। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।